नमस्कार दोस्तों, मैं अंशिका बोला और आप खोल चुके हैं न्यूज डिगी। आज मैं न्यूज डिगी के न्यूज रूम से आपको एक दिल दहला देने वाली खबर आप तक पहुंचाने वाली हूँ। अपने बाल सबको प्यारे होते हैं और जब बाल झड़ने लगते हैं, और आजकल तो वैसे भी बाल झड़ने की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो गई है। जब बाल झड़ते हैं तो हम कई तरीके ढूंढते हैं उन बालों को वापस लाने के लिए, और कई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। ऐसे ही एक बाल झड़ने की और कह सकते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की खबर एक कानपुर से सामने आई है। विनीत नाम के शख्स, जो कि एक बिजली विभाग में सरकारी इंजीनियर थे, उनकी शादी हुई थी, उनके जीवन बहुत खुशहाल जा रहा था। पर समय रहते उनके बाल बहुत झड़ने लग गए। बाल झड़ने की वजह से वो परेशान होने लग गए, और उन्होंने कई एडवर्टाइजमेंट्स देखी। और एडवर्टाइजमेंट्स तो आजकल बहुत कॉमन है दिखना। जो चीज़ हम सर्च मारते हैं वही एडवर्टाइजमेंट, जिसको एल्गोरिदम भी कहते हैं, वो आने लगती है। वैसे उन्होंने कहीं एडवर्टाइजमेंट्स देखी, और उनको एक कानपुर के प्रीतमपुरा में एक एम्पायर हेयर क्लिनिक है, जहाँ पर अनुष्का तिवारी डॉक्टर है। उनके बारे में उनको पता चला और वो वहाँ पर गए, उन्होंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवाया। और जब वो घर पर आए तो उनकी आंखें सूजी हुई थी, उनकी आंखों के नीचे सूजन थी, और घर वालों का कहना था कि उनका चेहरा तक पहचान में नहीं आ रहा था। उन्होंने डॉक्टर को मैसेजेस करे कि उसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है। डॉक्टर ने बोला आप ये इंजेक्शन लगाइए वो ठीक हो जाएगा, आप ये इंजेक्शन लगाइए वो ठीक हो जाएगा। बट कुछ समय बाद उनकी मौत हो गई। घर वाले बहुत सदमे में थे। घर वालों ने पुलिस में जाके एफआईआर दर्ज करी, क्योंकि सारी रिपोर्ट सही आई थी। और जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हुआ और एकदम से उनकी कुछ समय बाद अगले ही दिन मौत हो गई। डॉक्टर घर वालों ने एफआईआर दर्ज करवाने गए, बट एफआईआर दर्ज नहीं की गई। उन्होंने बहुत चीजें, मतलब बहुत बार गए, बहुत कोशिश करी एफआईआर दर्ज करवाने की, पर फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। बाद में उन्होंने सीएम पोर्टल पे जाकर एफआईआर दर्ज करी, मतलब सीएम पोर्टल पे जाके दर्ज करी, और फिर उसके बाद वो मामला ऊपर आया और उस पर कार्रवाई करी गई, छानबीन करी गई। और छानबीन से पता चला कि हाँ, गलती डॉक्टर की ही थी। जो अनुष्का तिवारी डॉक्टर थी एम्पायर क्लिनिक की, गलती उन्हीं की थी, और उन्हीं की वजह से जो विनीत थे उनकी डेथ हुई, उनकी मृत्यु हुई। बाद में जब पुलिस उनके क्लिनिक गई, क्लिनिक पे जाके क्लिनिक खाली पड़ा था, क्लिनिक पे और जो डॉक्टर अनुष्का तिवारी थी वो फरार हो चुकी थी। घर वालों ने बताया कि जो डॉक्टर अनुष्का तिवारी थी उनके पास एक वो मतलब एक फर्जी डॉक्टर थी, और सूत्रों से पता चला है कि उनके पास डेंटिस्ट की डिग्री थी, हेयर ट्रांसप्लांट की डिग्री नहीं थी। डॉक्टर अनुष्का तिवारी बहुत सस्ते में हेयर ट्रांसप्लांट कर देती थी, इसलिए उनके पास लोग ज्यादा आते थे और बाहर से भी लोग आते थे। उनका मानना है कि अब तक वो पकड़ी नहीं गई हैं और उन्हें पकड़ लेना चाहिए और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं आज उनके बेटे की डेथ हुई है, कल कोई कोई और भी होगा। इसी खबर के बाद जब ये खबर ऊपर उछली गई, ऊपर आई, तो एक और मामला सामने आया, जो कि थी मयंक का। मयंक वो शख्स थे जिन्होंने डॉक्टर अनुष्का तिवारी से ही हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था, और उनको भी सेम दिक्कतें आई, सूजन। और जब उन्होंने डॉक्टर से मैसेज पे बात करी तो डॉक्टर ने बोला आप ये इंजेक्शन लीजिए, फिर से वही सिलसिला, और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। जब उनके घर वाले कानपुर आए और डॉक्टर से बात करने, तो फिर से क्लिनिक बंद था और कोई डॉक्टर वहां पर नहीं थे। उन्होंने थक हार कर कि चलिए ये हो गया होगा, इसलिए उन्होंने उसके पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया और उनकी अंतिम संस्कार कर दिया। पर विनीत के घर वालों ने हिम्मत दिखाई और आगे जाकर एफआईआर दर्ज करवाई, और इसका सच सामने आया। हमें भी पता है हमारे बाल हमारे लिए कितने जरूरी है। इसके चलते ही हम ये नहीं बोल रहे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना गलत है। करवाइए, हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। आपको अपने आप को अच्छा दिखाना है, आप ये हेयर ट्रांसप्लांट करवाइए। बट जिस डॉक्टर से, जिस क्लिनिक से आप हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत जरूरी है, कि वो उसके पास सही डिग्री है, उसका रिव्यू क्या है। 10 बार अपनी, क्योंकि ये आपका ही मामला है, आपके शरीर से रिलेटेड, आपकी जान से जुड़ा है, तो इसके बारे में 10 बार पूछिए, उसके बारे में जानकारी निकालिए।
तब जाके कोई आगे कदम उठाइए। ये एक तरह से एक अवेयरनेस का मामला है, लोगों तक जानकारी पहुंचाने का मामला है। ऐसे ही मामलों से, ऐसे ही फर्जी डॉक्टरों से सतर्क रहिए। आज के लिए बस इतना ही। मैं अंशिका भोला और मेरे साथ कैमरे के पीछे है आदित्य शर्मा, न्यूज डिगी के न्यूज रूम से।